नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंकित भाटी सर की सामान्य हिंदी के बारे में। तो दोस्तों उसका चैप्टर है वाक्य शुद्धि। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाक्य दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा कि किस भाग में त्रुटि है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये विकल्पों में ये भाग को दिया गया है, यानी वाक्य को दिया गया है, तो बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रायः सभी लोग इस भाग में त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। धनवान धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। तो दोस्तों बताना है यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकार में। जब दोस्तों यहाँ पर व्यर्थ दिया हुआ है तो यहाँ पर बेकार लगाना सही नहीं है, तो इसके भाग बी में इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, हम भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसके बी भाग में त्रुटि है, यानी नष्ट नहीं करना चाहिए। इसमें सही होगा नष्ट नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों हमें बताना है, यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं, यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर बताना है किस विकल्प में त्रुटि है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ केवल। तो दोस्तों यहाँ केवल इस भाग में त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। तो दोस्तों इसमें देखना है किस भाग में त्रुटि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों बताना है विकल्प ए या विकल्प बी या विकल्प सी या विकल्प डी, इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ विकल्प सी इसका सही आंसर है, यानी कि इस भाग में त्रुटि है, हिंदी ही रहेगा नहीं, हिंदी रहेगा। इसका सही आंसर होगा हिंदी रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों अध्यापक ने हमसे, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया। अगला प्रश्न है, प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है। तो दोस्तों प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चे को, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है छोटे बच्चे को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। तो दोस्तों उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता नहीं होता दोस्तों, मित्रता होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रता थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, उसको प्राण निकल गए, अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों उसको प्राण निकल गए नहीं होता, उसके प्राण निकल गए। इसका सही आंसर होगा उसके प्राण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं, मेला में बहुत सी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ नहीं होगा, मेले में बहुत सी चीज़ें बिकती हैं। तो इसका सही ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, मेले में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रुटि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे अगला है प्रश्न नंबर 13, सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो दोस्तों सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार भगत सिंह को, ने के स्थान पर आएगा को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सही होगा, इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर को शब्द नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल को यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 देखेंगे,
वह तस्करी करते पकड़ा गया। वह तस्करी करते पकड़ा गया। तो दोस्तों यहाँ पर तस्करी नहीं आएगा। तस्करी किसी सामान की तस्करी की जाती है, तो दोस्तों यहाँ वो बोलेंगे चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते हैं। तो दोस्तों बौद्ध विहार नहीं होता, बोध गया होता है। बोध गया में कई भिक्षु रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी त्रुटि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखते हैं दोस्तों, निंदा की उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निंदा का उद्गम ही। निंदा का की के स्थान पर आएगा का। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। अगला प्रश्न है, बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया। तो दोस्तों हमें यहाँ त्रुटि बतानी है। बसंत के आगमन से ही शीत, बसंत के आगमन से ही शीत का कोप अदृश्य हो गया। तो दोस्तों की के स्थान पर का आएगा, तो बसंत के आगमन से ही शीत का कोप अदृश्य हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें बताया गया है किस भाग में त्रुटि होगी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसके भाग में किसी भी भाग में त्रुटि नहीं है, सही लिखा हुआ है, वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाए। तो दोस्तों पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है, जलेबियां खिलाए नहीं खिलाई होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, 10 रुपया में क्या आता है। 10 रुपया में क्या आता है। तो दोस्तों हमें यहाँ त्रुटि बतानी है, तो इसका ऑप्शन सही ए सही होगा। 10 रुपये में, तो रुपया नहीं होता, 10 रुपये होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, जब तक मैं नहीं जाऊं तुम दफ्तर बंद मत करना। जब तक मैं नहीं जाऊं तुम दफ्तर बंद मत करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, हमारे से कोई काम नहीं होता। यह इसमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। हमारे से नहीं होगा, यहाँ होगा हमसे। हमसे कोई काम नहीं होता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। यह कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र नहीं, प्रार्थना पत्र। तो अभिनंदन पत्र के स्थान पर क्या आएगा, प्रार्थना पत्र। तो इसके भाग 3 में त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, केवल इसलिए वह तुरंत यहाँ न आया। इसलिए वह तुरंत यहाँ न आया। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है इसमें किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है केवल। तो दोस्तों इस वाक्य में केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए वह तुरंत यहाँ न आ सका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 में बताया गया किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। तो दोस्तों हमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो देखेंगे पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। तो दोस्तों भगवान विष्णु का वाहक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, भारत के अनेकों राज्य हैं, रेखांकित शब्द कौन से कारण से अशुद्ध है। तो दोस्तों ये अनेक के नीचे जो रेखांकित है वो पूछा गया है किस कारण से अशुद्ध है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया के कारण, ऑप्शन सी वचन संबंधी गलती है, या ऑप्शन डी संज्ञा के कारण गलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वचन संबंधी गलती है। यहाँ पर जो किया जाएगा वो किया जाएगा अनेक, भारत के अनेक राज्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। तो दोस्तों यहाँ बताना है वाक्य में कौन सी गलती है, वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है सीढ़ियों से। तो दोस्तों सीढ़ियों यह शुद्ध वर्तनी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी
चाहिए, तो दोस्तों उसे परिश्रम करना चाहिए, इसका सही आंसर होगा करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, अनेकों बार देख चुका हूँ। तो दोस्तों अभी हमने पिछले सब प्रश्न में किया था, अनेकों बार नहीं होता, वहाँ होता है अनेक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर ए अनेक बार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, नियमित अभ्यास, नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा, चतुर बना देता है। नियमित अभ्यास चतुर बना देता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, वह घमासान का युद्ध, वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था, वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा था। तो दोस्तों घमासान का नहीं होगा यहाँ पर, वहाँ युद्ध हो रहा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा। इसमें घमासान युद्ध हो रहा था, न इसमें का शब्द नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है, तितली के पास, तितली के पास पंख सुंदर होते हैं। तो दोस्तों तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तो दोस्तों यह सुंदर पहले आएगा और पंख बाद में आएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 के भाग में त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 है, मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, पत्र लिखा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी में गलती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 35, तुम्हारे से कोई काम नहीं को हो सकता, को सकता। तो दोस्तों तुम्हारे से कोई, तो पहले यहाँ पे दिख रहा है कि तुम्हारे से यानी तुम से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसमें त्रुटि है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो चुका है, को की जगह हो कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, प्रश्न नंबर 36 है, शिकारी ने शेर पर गोली चलाया। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई। तो यहाँ पर चलाया के स्थान पर होगा चलाई, तो देखेंगे किस में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा गोली चलाई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 है, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी स्थिति, यहाँ पर आएगा इस स्थिति। तो दोस्तों इस स्थिति में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 है, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की, कड़ी आपत्ति प्रकट की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट नहीं करते दोस्तों, जताई जाती है, आपत्ति जताई जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 39 है, उन्हें साहित्यिक सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किया। तो दोस्तों उन्हें साहित्यिक सेवा के लिए, तो दोस्तों यहाँ का के स्थान पर आएगा के लिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के भाग में त्रुटि है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40 में देखेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखिए, बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी का के स्थान पर आएगा में भी हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41 है, प्रश्न नंबर 41, विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा, विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा देश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, देश विवेकानंद का सदा आभारी रहेगा। तो दोस्तों देश पहले आएगा, विवेकानंद उसके बाद आएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। तो दोस्तों इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी भाग में यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे, उसने बोला कि वह खाना नहीं खाएंगे। तो दोस्तों वह एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन लगाया गया है खाएंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग में यहाँ पर त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 है, काशी के विद्वानों का कहना है, काशी के विद्वानों का कहना है कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 44 में ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि कोई भी त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 है, इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है,
तो दोस्तों इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण, यहाँ पर संस्करण अशुद्ध लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 है, सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है, तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोई त्रुटि नहीं है, इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 है। प्रश्न नंबर 47 को देखेंगे, तुम इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना और समझना चाहिए, तो दोस्तों इसका नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है, बूझना और समझना चाहिए, इस भाग में त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों हमें 4 विकल्पों में से एक विकल्प देखना है जो शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है, मैंने मौसमी को बुलाई, तो दोस्तों यह गलत है। ऑप्शन बी है, मैं मौसमी को बुलाता हूँ। ऑप्शन सी देखेंगे, मैं मौसमी को बुलाया। ऑप्शन डी है, मैंने मौसमी को बुलाया, तो दोस्तों मैं मौसमी को बुलाता हूँ, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मैंने मौसमी को बुलाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, महात्मा गांधी के संदेशों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो दोस्तों किस भाग में त्रुटि है बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग में, यानी कि संदेशों नहीं होता दोस्तों, संदेश। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 है, प्रत्येक वाणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक वाणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो किस भाग में त्रुटि है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है इस भाग में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 51 है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, होती नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, होता है। तो देखेंगे किस, ऑप्शन नंबर सी है, मीठा होती की जगह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 52 है, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, नहीं होगा तो दोस्तों हो रहा है, हो रहा है। देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है इस प्रश्न का, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है परिवर्तन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, परिवर्तन हो रही है के स्थान पर आएगा हो रहा। अगला प्रश्न है, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर। तो दोस्तों पत्नी के गहने बेचकर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी पत्नी के गहने बेचकर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 54 है, आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में, तो का के स्थान पर आएगा के हृदय में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 है, युवक ही किसी देश को शक्ति आधार होते हैं। तो दोस्तों युवक ही किसी देश के स्थान पर आएगा के, ऑप्शन नंबर सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में इसमें त्रुटि है, किसी देश के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 56 है, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 56 है। प्रश्न नंबर 56 में बताएंगे कौन सा सही आंसर है, तो प्रश्न नंबर 56 का जो ऑप्शन देखेंगे, भारत की संस्कृति और भारतीय किसान, ऑप्शन डी है, बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बड़ा कठोरता जीवन नहीं आएगा दोस्तों, कठोरता जीवन जीता है, कठोरता जीवन जीता है, इस भाग में त्रुटि है ऑप्शन नंबर डी में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 है, लगन के साथ अगर परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो दोस्तों लगन के साथ अगर परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 57 है, इस प्रश्न नंबर 57 का उत्तर बताना है। इसका सही आंसर होगा लगन के साथ। तो दोस्तों लगन के साथ इसमें यहाँ पर त्रुटि है, तो यहाँ देखेंगे लगन के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 58 है, वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। तो दोस्तों वास्तव में पर के स्थान पर मैं शब्द आएगा, यानी कि वास्तव पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।